हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था CSS की कलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था RGB के बारे में, हेक्साडेसिमल के बारे में एंड कहाँ से आप ये कलर्स को चूज़ कर सकते हो उनके बारे में बेटे हो। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ से वो वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो इस वीडियो में हम जो है CSS की फॉन्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे W3 की वेबसाइट खोल रखी है एंड हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं फॉन्ट प्रॉपर्टी CSS फॉन्ट्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज एक जो वेबसाइट होती है उस पर आप कोई सा भी कलर यूज़ नहीं कर सकते। कौन सा कलर कहाँ पर यूज़ होगा इसको ध्यान में रखना होता है। इन द सेम वे आप कौन सा फॉन्ट यूज़ कर रहे हो, है ना, फॉन्ट का साइज़ क्या होगा, फॉन्ट का टेक्स्ट अलाइन क्या होगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, फर्स्ट लाइन में ही ये बात लिखी हुई है कि चूजिंग द राइट फॉन्ट फॉर योर वेबसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुछ एग्जाम्पल्स जो थे फॉन्ट के वो मैंने आपको आई थिंक जो सबसे फर्स्ट वाली वीडियो थी CSS की या सेकंड वाली थी उनमें बताया था। जैसे जैसे फॉन्ट का कलर हो गया, फॉन्ट का वेट हो गया, है ना, इन सब के बारे में हमने दो देख लिया था, बट इस वीडियो में इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो ये चीज़ आपने देख ली कि जो फॉन्ट होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस जो यहाँ पर आप जो है इस डॉक को रेफर कर सकते हो एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन CSS देयर आर 5 जेनरिक फॉन्ट फैमिलीज। इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। डिफरेंस बिटवीन सेरिफ एंड सैंस सेरिफ क्या होता है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉन्ट साइज के बारे में। ठीक है, तो फॉन्ट साइज को जो अगर मुझे लिखना है तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ फॉन्ट साइज। ठीक है, ये शायद आपको ऑलरेडी पता होगा, बट मैं आपको कुछ वो बातें भी बताने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो फॉन्ट साइज मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है 40px। ठीक है, तो px का मतलब आपको पता होगा कि px का मतलब होता है पिक्सल्स। इसमें अगर मैं आपको जाके दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल CSS का यूज़ कर रखा है इन्होंने एंड फॉन्ट साइज इन्होंने दे दिया 40 पिक्सल्स। ठीक है, बट यहाँ पर जो पिक्सल होता है इसका क्या मतलब है ये आपको समझना होगा। ठीक है, सो बेसिकली जो टेस्ट होता है उसकी यूनिट जो होती है वो है हमारी पिक्सल। ठीक है, बट इस पिक्सल के अलावा और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे EM होता है, REM होता है, पॉइंट होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग में द पिक्सल, ये पिक्सल का क्या मतलब है। ठीक है, एंड अगर मैं आपको बताऊँ तो 1 पिक्सल का क्या मतलब है। सो अगर मैं आपको बताऊँ तो जो 1 पिक्सल होता है वो होता है इज इक्वल्स टू, जो 1 पिक्सल होता है ये मेरा इजिकल टू होता है 1/96 टाइम्स ऑफ एन इंच। ठीक है, डैट मीन्स 1 इंच का जितना साइज होता है अगर आप उसको 96 पीसीस में कट कर दो, ठीक है, एंड उन 96 पीसीस में से अगर आप एक पीस उठाओ एंड उस पीस का जितना साइज होगा ना वो साइज होता है 1 पिक्सल्स। ठीक है, तो उसको हमने एक यूनिट दे दी कि भाई 1 इंच को आपने 96 पीसेस में काटा, उस 96 पीसेस में से आपने एक पीस उठाया एंड उस एक पीस का जितना साइज होगा वो होता है हमारा 1 पिक्सल। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ पता होती है कि फॉन्ट साइज का जो यूनिट होती है वो पिक्सल में होती है, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि जो 1 पिक्सल है इसका क्या मतलब होता है। जो 1 पिक्सल होता है इसका मतलब होता है 1/96 टाइम्स ऑफ एन इंच। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ये इंच कहाँ से आया, ठीक है, ये जो इंच आया ना ये एक्चुअली पास्ट टाइम से यूज़ हो रहा है। जो बुक्स में जो टेक्स्ट यूज़ होता था उनकी जो यूनिट होती थी उनको मेज़र करते थे हम इंच में। ठीक है, तो वहाँ से जब वेबसाइट का टाइम आया तो हमने जो है उसको पिक्सल में कन्वर्ट कर दिया एंड हमने कह दिया कि भाई जो 1 पिक्सल होता है वो 1/96 टाइम्स ऑफ एन इंच होता है। बेसिकली जो वेबसाइट्स में जो आपको टेक्स्ट नज़र आते हैं ये कंपेयर हो रखा है जो बुक्स में टेक्स्ट होते थे पहले के टाइम पे उनसे। ठीक है, तो ये इंच वहाँ से आया है। एंड अब अगर मैं आपको और बताऊँ तो आपने पॉइंट भी सुना होगा। ठीक है, कहीं कहीं पर लिखा होता है फॉन्ट साइज 40 पॉइंट हो गया, है ना। तो अब ये पॉइंट का क्या मतलब होता है, जैसे अगर मैं आपको यहीं पर दिखाऊँ, जैसे इस वाले को रहने देते हैं, H2 हेडिंग को जो है अगर मैं यहाँ पर PX की जगह PT लिख लूँ, ठीक है, एंड देन इसको रन करूँ तो देखो यहाँ पर इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जो ये H1 हेडिंग है इससे भी बड़ा साइज H2 का हो गया, बिकॉज मैंने यहाँ पर पिक्सल्स की जगह पॉइंट लिख दिया। तो इसमें भी सबको पता होता है कि
पॉइंट में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट 1 पॉइंट का क्या मतलब है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सो जो 1 पॉइंट होता है वो इज इक्वल टू होता है 1/72 टाइम्स ऑफ अ सेकेंड। सो डैट मीन्स कि जो एक पॉइंट होता है वो स्लाइटली बिगर होता है एक पिक्सल के। तो इसीलिए जब यहाँ पर मैंने 40 पिक्सल लिखा था तो यहाँ पर इसका साइज इतना आया, बट जब मैंने यहाँ पर 30 पॉइंट लिखा तो उसका साइज जो है स्लाइटली ग्रेटर देन है जो हमारा पिक्सल में लिखा हुआ था। अब पिक्सल एंड पॉइंट के अलावा हमारे पास दो और यूनिट्स होती हैं साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए, विच इज़ एम एंड आर ई एम, ठीक है। तो इनका भी मतलब मैं आपको बता देता हूँ इसी में। जैसे ये जो मेरा पैराग्राफ टैग है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पी एक्स हटा के जो है ई एम लिख दूँ, एंड इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये साइज़ देखो कितना बड़ा हो गया। दिस इज़ अनदर पैराग्राफ जो लिखा हुआ था, इसका साइज़ देखो कितना बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसका साइज़ मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, यहाँ पर 4 कर देते हैं इसको, ओके। सो ये जो ई एम है इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सो बेसिकली ई एम का मतलब होता है कि जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है उसके कितने टाइम्स बिगर आप टेक्स्ट को रखना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से अभी इस ई एम को हटा दूँ, ठीक है, इसको मैं पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ या इसको हटा देता हूँ, एंड अगर अभी मैं इसको रन करूँ तो देखो जो बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ का साइज़ होता है वो होता है ये, ठीक है। एंड अगर इसमें मैं उस चीज़ को वापस ले आऊँ, ठीक है, एंड अब मैं इस 4 ई एम की जगह इसको 1 ई एम ही रखूँ, तो आप देखना कि ये जो पैराग्राफ है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने इसको रन करा, देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज 1 ई एम का मतलब है कि आप 1 टाइम्स जो डेफॉल्ट साइज होता है पैराग्राफ का उसी को लिख रहे हो, ठीक है। तो 1 टाइम्स जो डेफॉल्ट साइज हुआ वो तो वही साइज हुआ जो कि पहले था, तो इसलिए हमारा ये आ गया। अभी जितना बट अभी इसका जितना साइज़ है, अगर मुझे इससे 2 टाइम्स ज़्यादा बड़ा साइज़ चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको 1 ई एम की जगह कर दूंगा 2 ई एम, एंड अब अगर मैं इसको रन करूं तो देखो उसका डबल साइज़ हो गया। सिमिलरली मेरे को अगर 4 टाइम्स चाहिए तो मैं इसको 4 ई एम कर दूंगा एंड इसको रन कर दूंगा। सो बेसिकली जो मेरा यहाँ पर ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, इसका जो मेरा पेरेंट एलिमेंट है वो है मेरा पैराग्राफ, ठीक है। तो उस पैराग्राफ का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है उसके कितने टाइम्स बड़ा आप इस टेक्स्ट को रखना चाहते हो वो आप डिफाइन करते हो ई एम से। 4 ई एम करोगे तो डैट मीन्स 4 टाइम्स ग्रेटर रखना चाहते हो, 10 ई एम करोगे मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा रखना चाहते हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ई एम का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हमारा एक और होता है यहाँ पर आर ई एम, ठीक है। आर ई एम होता है मेरा रूट एलिमेंट से आप कितना बड़ा रखना चाहते हो, ठीक है। तो इस वाले जो, ठीक है, तो जो ये यहाँ पर जो ये पूरा कोड लिखा है इसमें जो रूट एलिमेंट है वो है हमारा एच टी एम एल, ठीक है। सो अगर मैं इसको 4 ई एम की जगह 4 आर ई एम कर दूँ एंड देन रन करूँ तो यहाँ पर देखो ये साइज आ जाएगा इसका, ठीक है। आर ई एम का मतलब हो गया आपका रिलेटिव, जो आर है आर ई एम में जो आर है उसका मतलब होता है रिलेटिव टू द रूट, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूट है वो है हमारा ये एच टी एम एल, ठीक है। एंड इसको और डिटेल में मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने जो अभी फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में पढ़ लिया एंड मैंने आपको 4 यूनिट्स के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको पिक्सल के बारे में बताया, पॉइंट के बारे में बताया, एम के बारे में बताया एंड आर एम के बारे में बताया। एंड इसको डिटेल में हम जो आगे देखेंगे वी एस कोड पे जाके। सो अब हम बात करते हैं थोड़ा फॉन्ट फैमिली के बारे में, ठीक है। सो देखो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ जेनेरिक फैमिलीज होती हैं, ठीक है, जिसमें सेरिफ आता है, सैन सेरिफ आता है, मोनोस्पेस, कर्सिव एंड फैंटेसी। बट जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो ये दो होते हैं, सेरिफ एंड सैन सेरिफ, जिनका मोस्टली यूज़ करते हैं हम। अब जो समझने वाली बात है वो है कि सेरिफ और सैन सेरिफ में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि लेट से आपको अपनी वेबसाइट पर जो है डिज़ाइंस चाहिए, ठीक है। आपको सिलेक्ट करना है कि यार मैं कौन सा डिज़ाइन सिलेक्ट करूँ, कौन सा स्टाइल सिलेक्ट करूँ, ठीक है। तो आप एक वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो जिसका fonts डॉट सो ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आप वैरायटी ऑफ फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट्स दिख रहे होंगे, रोबोटो, पॉपिंस है ना, नोटो सेंस है,
सो इनको यूज़ करना भी मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपको सेरिफ चाहिए, सैंस सेरिफ चाहिए, हैंड राइटिंग, मोनोस्पेस। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, जोन सी चाहिए आपको, नंबर ऑफ स्टाइल्स कितने चाहिए वो भी आप सबको बता सकते हो। तो इसको यूज़ कैसे करना है ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, सो इसके बाद मैं अगर आपको स्टाइल के बारे में बताऊँ, तो स्टाइल हमारे पास नॉर्मल है, इटैलिक है एंड ओब्लिक है। ठीक है, इन तीनों में आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। सो देखो, नॉर्मल का तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, इटैलिक का मतलब क्या है कि स्लाइटली अलाइंड हो जाएगा ये। ठीक है, एंड ऑब्लिक का मतलब थोड़ी उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये फीचर्स यूज़ करने हैं तो आप फॉन्ट स्टाइल में इनको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल के लिए नॉर्मल, इटैलिक के लिए इटैलिक एंड ऑब्लिक के लिए आपको ऑब्लिक लिख लेना है, सिंपल। ठीक है, इसके अलावा जो फॉन्ट साइज़ है ये मैंने आपको बता दिया। कि अब मैं इसको आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए फॉन्ट्स की। ठीक है, तो मैं अपना वी एस कोड ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। ओके, सो यहाँ पर मैंने अपना वी एस कोड ओपन कर लिया है एंड मैं अभी एक एच टी एम एल फाइल में हूँ जिसका नाम है फॉन्ट साइज डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो बेसिकली इस फाइल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि फॉन्ट साइज को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली एक फुटर बना दिया है। ठीक है, एंड ये फुटर मैंने अभी क्यों बनाया है ये भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने देखो वही वाली बात लिखी है कि जो 1 EM होता है वो 100% होता है ऑफ द साइज ऑफ पेरेंट एलिमेंट। डैट मीन्स 100% का मतलब हो गया कि 1 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ पेरेंट एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने वही लाइन लिख दी है। ठीक है, एंड अगर अभी इसको मैं आपको रन करके दिखाऊँ तो मैं यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो वो दोनों टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, एंड इनके साइज अभी डिफरेंट क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सिमिलरली मैंने क्या करा, इस जो ये दो पैराग्राफ है इनके मैंने आईडी दे दी, बट वो आईडी अलग अलग है। ठीक है, एक में ई एम आई डी दे दी एंड एक में आर ई एम आई डी दे दी, ताकि मैं आपको डिफरेंस बता सकूँ ई एम एंड आर ई एम में। ठीक है, सो यहाँ पर देखो सबसे पहले फूटर को जो बाय डिफॉल्ट साइज मैंने लिया है वो है मेरा 12 PT। 12 PT का मतलब हो गया 12 पॉइंट। ठीक है, एंड 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1/72 टाइम्स ऑफ अ सेकेंड, ये मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बताया था मैंने आपको। हाँ, यहाँ पर देखो 1 पॉइंट इज इक्वल्स टू 1/72 टाइम्स ऑफ अ सेकेंड, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो मैंने जो इसका बाय डिफॉल्ट साइज ले रखा है वो मैंने ले रखा है 12 PT। इसको आप पिक्सल्स में भी ले सकते हो। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए इसको पिक्सल्स में ही ले लेता हूँ। ओके, सो देखो यहाँ पे जो HTML का साइज ले रखा है वो मैंने ले रखा है एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने HTML का भी साइज ले रखा है, फुटर का भी साइज ले रखा है। ठीक है, EM की जो आईडी मैंने बनाई थी पैराग्राफ में वहाँ पर मैंने फॉन्ट साइज ले लिया, REM में भी मैंने फॉन्ट साइज ले लिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हो क्या रहा है। सबसे पहले ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इस पैराग्राफ का जो पेरेंट एलिमेंट है वो क्या है। इस पैराग्राफ का जो पेरेंट एलिमेंट है वो है ये फुटर। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड इस पैराग्राफ का जो रूट एलिमेंट है वो क्या है, वो ये HTML है जो कि पूरा पेज है। तो जो पेरेंट एलिमेंट है उसका जो फॉन्ट साइज मैंने बताया वो है 12 पिक्सल्स, एंड जो मेरा रूट एलिमेंट है उसको मैंने बता दिया एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, सो अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो ई एम होता है, यहाँ पे मैं इसको 100% की जगह 1 टाइम्स कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, 1 टाइम्स, एंड यहाँ पर भी 1 टाइम्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो 1 EM होता है वो 1 टाइम्स होता है द साइज ऑफ अ पेरेंट एलिमेंट, एंड जो 1 REM होता है वो होता है 1 टाइम द साइज ऑफ अ रूट एलिमेंट। तो पेरेंट एलिमेंट क्या है, ये फुटर, एंड जो मेरा रूट एलिमेंट क्या है वो है ये HTML। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है इसका जो साइज होगा वो क्या साइज होगा, वो वही साइज होगा जो पेरेंट का साइज है। एंड पेरेंट का साइज कितना मैंने डिफाइन कर रखा है, 12 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये वाला जो पैराग्राफ होगा इसका साइज होगा 12 पिक्सल्स, एंड ये वाला पैराग्राफ है जिसकी आईडी REM है, इसका जो रूट एलिमेंट है वो है ये HTML, एंड HTML का जो फॉन्ट साइज है वो है एक्स्ट्रा लार्ज। तो इसका जो साइज होगा वो होगा एक्स्ट्रा लार्ज, एंड इसका जो साइज होगा वो होगा 12 पिक्सल्स। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, एंड अगर मैं वापस आपको जाके दिखाऊँ, इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो एक पैराग्राफ ये रहा एंड एक पैराग्राफ ये रहा। ठीक है, तो इन दोनों में आपको साइज दिख रहा है।
ये जो साइज़ है ये रूट एलिमेंट का 1 टाइम्स वाला जो साइज़ है वो है। सो इसका जो साइज़ हुआ वो क्या हुआ, वो होगा 12 पिक्सल्स। क्यों? क्योंकि मैंने 1 EM जो मेरा फॉन्ट साइज है वो डिफाइन करा है पैराग्राफ का, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया था 1 EM इज 1 टाइम द साइज ऑफ अ पेरेंट एलिमेंट, एंड पेरेंट एलिमेंट का साइज था 12 पिक्सल। तो ये जो साइज होगा ये होगा 12 पिक्सल्स एंड ये हुआ एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। अभी मैं इनको आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ। यहाँ पर लेट से मैं इसको लिख लेता हूँ 15 पिक्सल्स, एंड यहाँ पर जो है लेट से मुझे जो है ये जो पैराग्राफ है इसका साइज मुझे 12 पिक्सल्स की जगह 24 पिक्सल्स करना है, ठीक है। तो 24 पिक्सल्स करने के लिए मैं 1 EM की जगह इसको 2 EM कर दूंगा, ठीक है। एंड इसको मैं सेव करता हूँ, एंड अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखो इसका साइज तो हो गया कम एंड इसका साइज हो गया ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हुआ ये कि पहले इसका जो साइज था वो था 12 पिक्सल्स, बट अब मैंने उसको 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है। तो 2 टाइम्स करने के बाद वो जो है 24 पिक्सल्स हो गया, ठीक है। सो EM का तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको REM का बता देता हूँ। REM मेरा जो है रेफर करता है रूट एलिमेंट का कितना साइज है उससे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा था 15 पिक्सल्स, ठीक है। अब लेट्स से मुझे जो है इस वाले पैराग्राफ का साइज 150 पिक्सल्स चाहिए, तो 150 पिक्सल्स का मतलब हो गया 10 REM, यानी 10 टाइम्स जो मेरा रूट एलिमेंट है उसका, ठीक है। यानी 10 टाइम्स जो मेरा रूट एलिमेंट का साइज है उसका। तो यहाँ पे अगर मैंने 10 REM कर दूँ, सॉरी यहाँ पर नहीं, मेरे को यहाँ पर 10 REM करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं 10 REM कर दूँ एंड इसको सेव कर दूँ तो अभी जो इसका साइज हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो ये 150 टाइम्स हो गया, यानी ये 150 पिक्सल्स हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इस फाइल की हेल्प से मैंने आपको बताया कि EM एंड REM में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं फॉन्ट फैमिली के बारे में। सो अब मैं आ गया हूँ फॉन्ट फैमिली .html वाली पेज पे, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ फॉन्ट फैमिली के बारे में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने कुछ पैराग्राफ्स बना रखे हैं एंड एक हेडिंग बना रखी है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था सेरिफ होता है, सैन सेरिफ, कर्सर, मोनोस्पेस, फैंटेसी, एंड एक दो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर लिए एरियल एंड हेलवेटिका, ठीक है। सो अगर अभी मैं इसको सेव करूँ एंड यहाँ से मैं इसका पाथ कॉपी करूँ, ठीक है, एंड इसको मैं जो है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसी के ऊपर। सो अभी मेरे को ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो ये कर्सिव हो गया, मोनोस्पेस। तो ये कैसे आया ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पर हर किसी की एक पर्टिकुलर आईडी दे दी, ठीक है। एंड ये आईडी मैंने वही दी है जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए समझना, ठीक है। एंड इन आईडीज़ के मैंने यहाँ पे फॉन्ट फैमिलीज को डिफाइन कर दिया जो कि ऊपर है ये। अब जो मैं आपको ये इन फ़ॉन्ट्स का यूज़ करना बता रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है। सो क्या, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है एंड जो फ़ॉन्ट आपको या जो स्टाइल आपको पसंद आ रहा है आप उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना एक स्टाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई बोल्ड सा, हाँ ये वाला बढ़िया लग रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। एंड जब आप उसको सिलेक्ट कर लोगे तो देखो यहाँ पर आपको साइज़ दिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। जैसे ये रेगुलर अभी मुझे दिख रहा है, इसमें बेसिकली एक साइज़ है बस, ठीक है। बट अगर आप और किसी को सिलेक्ट करते हो तो उसमें एक से ज़्यादा साइज़ हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर देखो सिर्फ एक स्टाइल है, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 स्टाइल हैं, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको जो है 3 स्टाइल मिल जाएंगे। एक ये वाला स्टाइल हो गया, एक ये वाला स्टाइल हो गया, यानी कि एक ये वाला स्टाइल हो गया, ठीक है। तो जो आपको पसंद आया आप वो स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल उसी वाले को सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो ये वाला, ये थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। एंड आप उसको क्लिक कर दोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। एंड उसको एक्सेस करने के लिए जो आपको यहाँ पर आइकन दिख रहा होगा व्यू सिलेक्टेड फैमिलीज का, इस पर क्लिक कर दो। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको आपको लिंक पे ही रहने देना है, ठीक है। एंड ये जो लिंक मिला आपको ये बेसिकली रेफरेंस लिंक है, इसको आपको सिंपली यहाँ से कॉपी कर देना है, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद आपको वापस जाना है VS कोड पे। तो जैसे आप लिंक टैग का यूज़ करते हो आपको सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। ओके, सो मैंने देखो यहाँ पर जो है ये 3 लिंक्स को पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है,
यूज़ करने के लिए आपको जो है वो स्टाइल भी कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो स्टाइल कैसे कॉपी करेंगे, यहाँ से देखो CSS रूल टू स्पेसिफाई फैमिली। सो बेसिकली ये जो वेबसाइट है fonts.google.com, ये आपको फॉन्ट का स्टाइल का लिंक तो दे ही रही है, बट साथ ही साथ जो CSS रूल आप उसमें अप्लाई करने वाले हो वो भी ये इसको दे रही। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी वेबसाइट लगती है, तो इसको भी सिंपली यहाँ से कॉपी कर लो। सो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर सब लिखा हुआ है इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको डिफरेंस बता सकूँ। एंड यहाँ पर जो मेरा रूट एलिमेंट है HTML, उसको लिख कर उस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उस CSS स्टाइल को पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने वहाँ से कॉपी करा था, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, ओके। एंड वापस से अपनी वेबसाइट पर जाकर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे कि वो पर्टिकुलर स्टाइल जो कि ये वाला था, ये देखो यहाँ पर अप्लाई हो गया, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड इन केस अगर आपको जो है कोई दूसरा स्टाइल यूज़ करना है, ठीक है, तो मैं आपको एक और स्टाइल यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो आपको बैक जाना है सिंपली, एंड थोड़ा बोल्ड वाला देखते हैं इस बार। या बोल्ड वाला नहीं है, इसमें हिंदी वाला भी होगा शायद, क्या पता हिंदी भी हो। हाँ हिंदी वाला, लेट से मुझे हिंदी यूज़ करनी है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बट हिंदी यूज़ करने के लिए आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा पहले, है ना। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड इधर जाकर लेट से मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड एक और पेस्ट कर लेता हूँ एंड इन सबको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस पता चल सके। ओके, सो मैंने यहाँ पे हिंदी वाले को पेस्ट कर लिया एंड ये स्टाइल यूज़ करना है मेरा थोड़ा बोल्ड में। चलो ये इटैलिक वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो प्लस आइकन दिख रहा है इस पर कॉपी करो, ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक मिनट, इस वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ एंड यस, यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, इसको कॉपी करना है एंड इस वाले लिंक की जगह मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सिमिलरली जो आपको स्टाइल यूज़ करना है इसको यहाँ से कॉपी करा एंड यहाँ पर जो है इसको मैंने पेस्ट कर दिया एंड इस वाले को कर देते हैं डिलीट, ठीक है। थोड़ा इसका ओके, सो इसको मैंने यहाँ से सेव करा एंड देन वापस जाकर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आपको वो फॉन्ट मिल जाएगा हिंदी में, ठीक है। सो ये काफ़ी कूल वेबसाइट है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको फॉन्ट फैमिलीज के बारे में भी बता दिया। अब मैं आपको थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं जाता हूँ, मैंने यहाँ पर बना रखा है सब, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सब लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज़ और है जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कलर हो गया, ठीक है, वेट हो गया, अलाइन हो गया। सो बेसिकली यहाँ पर भी मैंने क्या करा, एक हेडिंग बनाई, ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स बनाए जिनकी मैंने आईडी दे दी, ठीक है। कलर हो गया, साइज़ हो गया, वेट हो गया, फैमिली हो गया एंड अलाइन हो गया। तो ये जो कलर है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, आई थिंक सेकंड वीडियो में बताई थी शायद मैंने CSS की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। इन आईडीज़ का यूज़ करके मैंने इंटरनल CSS को अप्लाई करा है, ठीक है। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो रूट एलिमेंट का मैंने साइज़ लिखा है वो लिखा है 30 पिक्सल्स, ठीक है। एंड यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, जो फॉन्ट साइज़ के अंदर जो साइज़ है जो कि ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 2REM, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो फॉन्ट साइज़ होगा, ठीक है, इसका कितना साइज़ होगा, 2 टाइम्स जो मेरा रूट एलिमेंट यानी 60 पिक्सल्स होगा इसका साइज़, ठीक है। सिमिलरली आपको कलर ऐड करना है तो सिंपली कलर लिखा एंड यहाँ पर उस कलर का नाम लिख दिया। एंड ये जो कलर कैसे यूज़ करना है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप इसकी जगह जो है कोड भी यूज़ कर सकते हो, जो हेक्सा कोड्स होते हैं, ठीक है। सिमिलरली साइज़ में मैंने यहाँ पर फिर से REM ये मैंने आपको बता दिया। एंड वेट में आपको सिंपली 900 लिखना है, वेट का मतलब हो गया बोल्डनेस, ठीक है। एंड एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना कि जो वेट होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे बोल्डनेस मेंशन कर रहे हैं ना कि उसका साइज़, ठीक है। तो साइज़ जब आप लिखोगे तो आपको यूनिट मेंशन करनी है, बट जब आप वेट लिखोगे तो उसमें आपको यूनिट मेंशन नहीं करनी, ठीक है। सिमिलरली अलाइन का मतलब हो गया कि आपको अपना जो टेक्स्ट लिखना है वो स्क्रीन पर कहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट में दिखना चाहिए, राइट में दिखना चाहिए, सेंटर में दिखना चाहिए, है ना।
तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैंने उसको जो है राइट लिख दिया है। ठीक है, तो इसका पाथ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड इधर इसको कर देते हैं पेस्ट। सो यहाँ पर देखो इसका साइज कितना था, जो रूट एलिमेंट है उसका था 30 पिक्सल्स, बट इसका जो साइज हो गया वो हो गया 60 पिक्सल। सिमिलरली वो कलर यहाँ पर अप्लाई हो गया एंड यहाँ पर देखो तो टेस्ट अलाइन है वो इधर आ गया। ठीक है, जो कि मैंने राइट में लिखा था। ठीक है, एंड अगर आप इसको चाहो तो यहाँ पर आप जो है सेंटर पर भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, यहाँ पर आप देख रहे हो ये बोल्ड हो गया, इसका साइज जो है वो चेंज नहीं हुआ, बल्कि इसकी जो बोल्डनेस थी वो चेंज हुई है। ओके, सो इस वीडियो में मैंने आपको जो है फॉन्ट फैमिलीज के बारे में बताया। ठीक है, फॉन्ट साइज के बारे में बता दिया, हमने जो है डिफरेंस देखा बिटवीन REM एंड EM। ठीक है, पिक्सल्स क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, 1 पिक्सल किसके इक्वल होता है, 1 पॉइंट किसके इक्वल होता है, 1 EM किसके इक्वल होता है, 1 REM किसके इक्वल होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फॉन्ट फैमिलीज का कैसे यूज़ करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड ये जो वेबसाइट है fonts.google.com, इसका कैसे यूज़ करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे CSS की, एंड इन प्रॉपर्टीज़ को आप जो है इन प्रॉपर्टीज़ की आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो W3 स्कूल से इनकी वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आपको ट्राई इट योरसेल्फ दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर क्लिक कर कर आप जो है यू कैन प्ले अराउंड विद इट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इसको हटा सकता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल आ गया है ना, इटैलिक आ गया, तो बेसिकली आप डिफरेंट स्टाइल्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो एंड इसके साथ खेल सकते हो। ठीक है, कि कौन सी चीज़ का क्या यूज़ है ना। जैसे मैंने आपको ये fonts.google.com का बताया था, तो यहाँ से लिंक कॉपी करना है ना, आप यहाँ पे थोड़े और स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हो ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को